हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। चलिए, एडमिशन हमने करवा लिया, ठीक है, या फिर मैं किसी सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ, खास करके लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो या फिर आप लोग का फिफ्थ सेमेस्टर हो, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट रहने वाली है। अक्सर होता क्या है, हम बोलते हैं कि पापा एडमिशन करवा दो, स्कॉलरशिप आएगी तो मैं अगले मतलब सेमेस्टर में अपनी फ़ीस खुद पेमेंट कर दूंगा, अपनी फ़ीस खुद भर दूंगा, या फिर किसी से हम उधार ले लेते हैं, ठीक है, अगर हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर है तो। लेकिन स्कॉलरशिप नहीं आती है या फिर कन्फ्यूजन है कि स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरना है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय खुद की स्कॉलरशिप देती है, कौन सी स्कॉलरशिप देती है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी स्कॉलरशिप देती है, कैसे मैं ले सकता हूँ, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लो, चाहे संबंधित कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर मेन कैंपस में पढ़ रहे हो, ठीक है। देखो, लखनऊ विश्वविद्यालय खास करके आपके लिए क्या, एक तो आपका आप सब लोग जानते हो कि यूपी स्कॉलरशिप होता है, जो कि सबसे टॉप पे इसको हम रखते हैं, ठीक है। किसी भी कॉलेज में, किसी भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, यूपी स्कॉलरशिप सबको समान मौका देती है, एक समान प्रकार से देखती है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे वीडियो में। पहले देख लो कि लखनऊ विश्वविद्यालय खुद की कौन कौन सी स्कॉलरशिप देता है। तो पहली जो स्कॉलरशिप लखनऊ विश्वविद्यालय देता है वो है छात्र कल्याण स्कॉलरशिप, दूसरी है कर्मयोगी स्कॉलरशिप, तीसरी है शोध मेधा आपकी स्कॉलरशिप। 3 स्कॉलरशिप है। इन 3 स्कॉलरशिप की क्या एलिजिबिलिटी है, किसमें क्या क्राइटेरिया, वो देख लेते हैं। इसके पहले बता दें कि आपकी जो छात्रवृत्ति है वो पूरी जिम्मेदारी हमारी है। जैसे मैंने आपके एंट्रेंस की जिम्मेदारी ली, आपका सिलेक्शन करवाया, उसी प्रकार से आपके सेमेस्टर की जिम्मेदारी लिया, आपके सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा स्कोर करवाता हूँ और इस बार भी करवाऊँगा, ठीक है। इसी प्रकार इस बार आपकी जो स्कॉलरशिप की जिम्मेदारी है, हर साल लेते हैं, इस बार भी आपकी पूरी गारंटी है कि स्कॉलरशिप आपको मिलेगी अगर आप यहाँ पे सही से फॉर्म फिल करते हो, सही से जो चीज़ें हम बताते हैं वो आप फॉलो करते हो, ठीक है। तो चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और मोबाइल ऐप अगर डाउनलोड किए हो तो जो भी अपडेट रहेगी आपको ऐप पर नोटिफिकेशन भेजी जाती है, आराम से वहाँ से आप जानकारी ले लेते हो। देखो ध्यान से, आपकी 3 स्कॉलरशिप है, मैंने बोला यूपी स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे, पहले देख लो। छात्र कल्याण स्कॉलरशिप में क्या मिलता है, आपको 15,000 रुपये तक आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। 15,000 रुपये तक स्कॉलरशिप विश्वविद्यालय को प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये आपके लिए ये है आपकी छात्र कल्याण स्कॉलरशिप, ठीक है। इसके लिए सर आप ये जान लीजिए कि आपकी जो इनकम है पेरेंट्स की वो 3 लाख या 3 लाख से कम होनी चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है कि आप लोग जिस भी सेमेस्टर में हो उसमें बैक या फिर कोई भी आपको फेल नहीं होना चाहिए किसी सब्जेक्ट में। आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपका जो किसी रेगुलर कोर्स में आपको सेल्फ फाइनेंस में आप पेमेंट कर सकते हैं। आपका जो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जो थर्ड सेमेस्टर में है, फिफ्थ सेमेस्टर में है, ठीक है, तो उसका जो यहाँ पे क्या दिया है, मिनिमम जो आपका मार्क होना चाहिए 60% से ऊपर होना चाहिए और अटेंडेंस एटलीस्ट आपका 75% अटेंडेंस होना चाहिए, तभी आप यहाँ से ये स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हो। एक चीज़ सर, इस छात्र कल्याण स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताएंगे कि छात्र कल्याण स्कॉलरशिप केवल मेन कैंपस में जो बच्चा पढ़ रहा है उसी के लिए होता है, ठीक। मैंने बोला कि आपका जो अटेंडेंस 75% होनी चाहिए, फादर की इनकम 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए, उससे ऊपर रहेगी तो नहीं ले सकते हो। थर्ड चीज़ ये होता है कि इसका फॉर्म जो होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में भरा जाता है, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। और एक चीज़ और है कि जो भी आप यहाँ पे स्कॉलरशिप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे जितनी स्कॉलरशिप आप यहाँ पे छात्र कल्याण कर्मयोगी देख रहे हो, ये स्कॉलरशिप आपको तभी मिलेगी जब आप यूपी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले रहे होगे। कई बच्चे सब मैसेज कर रहे हैं सर कि क्या मैं ये कर्मयोगी या फिर छात्र कल्याण स्कॉलरशिप में भर दूं, ठीक है, यूपी स्कॉलरशिप कब भरूंगा। बता दें सर आपको कि अगर यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हो और यूपी स्कॉलरशिप आपको मिलती है तो ये छात्र कल्याण स्कॉलरशिप या कर्मयोगी स्कॉलरशिप का बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट यूपी स्कॉलरशिप क्या होती है, यूपी स्कॉलरशिप कोई विश्वविद्यालय नहीं प्रोवाइड करता, वो गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जब आप यूपी गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ले रहे हो तो विश्वविद्यालय आपको स्कॉलरशिप क्यों देगा। बाई चांस कोई बच्चा यूपी स्कॉलरशिप भूल जाता है या फिर उसमें कोई एरर होता है, वो नहीं भर पाता है, तो बच्चा ये छात्र कल्याण और ये कर्मयोगी भर सकता है। अब देखो, छात्र कल्याण मैंने बता दिया आप लोग को। यहाँ अगर हम कर्मयोगी की बात करें, कर्मयोगी क्या है, तो कर्मयोगी में आपको स्कॉलरशिप नहीं, आपको एक तरह से यहाँ पे एक इंटर्नशिप का आपको मौका मिलता है, ठीक है। कर्मयोगी आपका क्या है, कर्मयोगी में एक तरह से इंटर्नशिप का आपको मौका मिलता है, ठीक है, उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। देखिए, इसमें आप जब स्कॉलरशिप भरते हो तो इसमें कुछ ही बच्चों को सिलेक्ट, मतलब अगर 1000, 1500, 2000 फॉर्म आते हैं तो 40 से 50 बच्चे ही कर्मयोगी में सेलेक्ट किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, आपको लाइब्रेरी ऑफिस या फिर कंप्यूटर में आपको जॉब मिलती है, हॉस्टल या मेस में आपको काम मिल जाएगा, असिस्टेंट टू टीचर यानी टीचर को साथ आप सहयोगी के रूप में काम कर सकते हो। उसी प्रकार से आप डे केयर सेंटर में काम कर सकते हो। मान लाइब्रेरी है जिसमें पुस्तकें वगैरह बाइंडिंग वगैरह करना, उसमें काम कर सकते हो।
मेस में कुछ हेल्प कर सकते हो, और आपका जो टीचर कोई प्रोफेसर है उसकी मदद कर सकते हो किसी प्रकार से, उसमें आपको जॉब मिलती है। ठीक है, कर्मयोगी मतलब कर्मयोगी मतलब कर्म करोगे उसी का फल मिलेगा। ठीक है, अब देखो फल कितना मिलता है वो देख लो। यहाँ पे ये है कि सर आपको पर आवर 150 रुपये पेमेंट किया जाता है। आपको मैक्सिमम 2 घंटे का काम यहाँ पे करना होता है। आप पढ़ाई के साथ साथ आप यहाँ पे कर्मयोगी में काम कर सकते हो। मतलब मान चलो एक दिन का आपका 300 रुपया आपका बन गया, एक दिन का 300 रुपया आपका बन गया। ठीक है, क्योंकि 150 से घंटे का 2 घंटे का 300 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से कर्मयोगी का आप ये पूरा स्कीम है। ठीक, कर्मयोगी में आपको काम करके पैसा मिलता है। ठीक, और आपका छात्र कल्याण जो है उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है। बच्चा का पढ़ने में अच्छा है और उसको ज़रूरत है। ठीक है, इनकम उसकी कम है और वो फॉर्म फिल किया है, वहाँ पे सिलेक्शन होगा, कमेटी बैठेगी, उसके बाद आपको कर्मयोगी स्कॉलरशिप 15,000 रुपये तक मिलती है। ठीक, चलिए इसके बाद सर आपका आता है एक स्कॉलरशिप आपका शोध मेधा। शोध मेधा किसके लिए है? ये ना यूजी का बच्चा भर सकता है ना ही पीजी का बच्चा भर सकता है। शोध मेधा जो पीएचडी कर रहा है, शोध इसके नाम ही में देखो शोध है। ठीक है, शोध मतलब क्या हो गया कि जब आप किसी रिसर्च करते हो, रिसर्च स्कॉलर को जैसे जीआरएफ आपको मिलता होगा, जीआरएफ आपको मिलता है। ठीक है, जो बच्चे पीएचडी करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से विश्वविद्यालय भी आपको 5 से 10,000 रुपये तक का जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड करता है हर मंथ में। तो आपका ये शोध मेधा के थ्रू आप इसकी स्कॉलरशिप भर सकते हो। अपने डिपार्टमेंट में बात करोगे तो शोध मेधा का बारे में आप जानकारी ले सकते हो। बाकी ये दोनों यूजी और पीजी सभी बच्चों के लिए छात्र कल्याण और कर्मयोगी है। ठीक, चलिए बात कर ली यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। तो इसमें आपको यूपी स्कॉलरशिप में सर आपकी सबसे अच्छी बात है कि यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, और ये आपका लगभग नवंबर दिसंबर तक ये फॉर्म फिल होता है। डेट एक्सटेंड होती है और दिसंबर लास्ट तक भी बच्चा फॉर्म फिल करता है। लेकिन जो पहले फॉर्म फिल करता है उसको बेनिफिट पहले मिलता है, और लास्ट में जाते जाते ऐसा भी होता है कि भाई इनकी फंड ही खत्म हो जाता है, फंड ही नहीं मिलता है। ठीक है, और यूपी स्कॉलरशिप में होता है सर कि कोई आपका कोर्स है। ठीक है, कोई कोर्स है तो कोर्स की फीस जितनी आपकी होती है, लगभग लोग बोलते हैं कि उतना फीस आपका रिफंड हो जाती है। लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि कोर्स की प्राइस मान लीजिए आपका 6,000 है। ठीक है, तो कभी कभी स्कॉलरशिप आपकी 8 से 9,000 भी आपकी आ जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। आपकी जितनी फीस है, फीस आपकी जो आप उसमें फीस रिसिप्ट भी लगाते हो स्कॉलरशिप भरते समय, तो उतनी फीस आपकी रिफंड हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और यूपी स्कॉलरशिप सभी बच्चों को भरना है। मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि जो बच्चा यूपी स्कॉलरशिप का लाभ लेगा उसके लिए कोई भी लखनऊ विश्वविद्यालय जो आपकी स्कीम दे रहा है वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, एक सर होता है, बताना भूल गया, वीसी केयर फंड। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय वीसी केयर फंड भी आपको देता है। उसमें क्या होता है, उसमें 50,000 रुपये तक आपको वीसी केयर फंड से आपको मदद मिल सकती है। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको सर आपकी इनकम जो होगी 2 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, और वो अपने स्तर से विश्वविद्यालय देखता है। सर कोई बच्चा रेगुलर कोर्स में है, ठीक है, रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, चाहे बीए बीकॉम बीएससी एमबीए या फिर एलएलबी, रेगुलर कोर्स में पढ़ रहा है वो, तो उस बच्चे को क्या होगा कि विश्वविद्यालय देखेगा भाई वास्तव में ये उसके लिए एलिजिबल है या नहीं। जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स नहीं है, फादर मदर में कोई नहीं है, ठीक है, बहुत गरीब है, कैसे भी पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो वो अप्लीकेशन देता है, वो फॉर्म फिल करता है और वहाँ पे विश्वविद्यालय अपनी तरह से वेरीफाई करता है। अगर आप मतलब वास्तव में मदद के काबिल मिलते हो, एलिजिबल मिलते हो, तो आपको 50,000 रुपये तक आपको स्कॉलरशिप दी जाती है वीसी केयर फंड से। ठीक, तो वो अलग प्रोसेस हो गया। और ये यूपी स्कॉलरशिप हर बच्चा भरेगा, चाहे वो विश्वविद्यालय का हो या फिर किसी कॉलेज का हो। इसका फॉर्म आ चुका है। जब आप फीस पेमेंट करोगे, फीस रिसिप्ट जो मिलती है उसमें जितना फीस आपने पे किया है वो आपको मेंशन करना होता है। और एक चीज़ सर यूपी स्कॉलरशिप के बारे में बताएंगे, अनुभव हमारा 4-5 सालों का है और खुद अपना भी अनुभव है कि आप लोग क्या करते हो, फॉर्म लेकर जाते हो और हाथ में दे दिए भैया, साइबर वाले भैया ये अब मेरा फॉर्म है, मेरा ये आधार कार्ड हो गया, मेरा ये हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, ये हमारा ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये हमारा मतलब फीस रिसिप्ट, बस आप पे भरोसा है, फॉर्म फिल कर दीजिए। तो आज का जो डेट है वो भरोसे का ज़माना नहीं रहा है। ठीक है, साइबर वाले कमाना चाहते हैं, उनको 100 रुपये मिल रहा है फॉर्म भरने का, खटपट करेंगे, फॉर्म फिल हो जाएगा, ले जाओ तुम सबमिट कराओ, फिर बाद में करेक्शन कराने लेके दौड़ोगे, करेक्शन होगा भी नहीं, बैंक डिटेल बहुत सारी गलती हो जाती है आपसे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखो। जब भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाने जाओ, बगल में कुर्सी लो और बगल में बैठ जाओ और स्टेप बाय स्टेप बताओ, ये करो वो करो वो करो, ऐसे ये मेरा नाम है, नाम की स्पेलिंग ये है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरा आधार नंबर है, सब डिटेल में फिल करवाओ, तब वहाँ से फाइनल प्रिंट लेके तब आपको जाना है। ठीक, ऑनलाइन कुछ नहीं करना है, समझ में आया? खुद से भर रहे हो तो 2-4 बार वेरीफाई करके ही फाइनल सबमिट करो। ठीक है, और बैंक की केवाईसी वगैरह करवा लिया करो। ठीक है, केवाईसी वगैरह पेंडिंग मत रखो, वहाँ से दिक्कत हो जाती है, और कोई दिक्कत नहीं है, तो स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये आपकी कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करता है, एससी एसटी या फिर जनरल के लिए, उस पर भी वेरी करता है कि इसका कितना स्कॉलरशिप आएगी। ठीक, चलिए सब मैंने बता दिया कि छात्र कर्मयोगी और शोध मेधा क्या था,
क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो। मैं बता दूं कि जो फॉर्म है वो ऑनलाइन वेबसाइट पे दिया गया है, ठीक है। फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है, तो ऑनलाइन वेबसाइट पे मैं इसकी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, वहाँ से ऑफलाइन फॉर्म भी है और ऑनलाइन फॉर्म की लिंक है। ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करके अपने डिपार्टमेंट में जमा कर दो, ऑनलाइन भी फॉर्म खुल जाएगा, ऑनलाइन भी जमा कर सकते हो, ठीक है। इसकी लिंक जो होगी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, वेबसाइट जाओगे वहाँ से भी लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक। चलिए सर, स्कॉलरशिप मिल जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्कॉलरशिप के साथ साथ मुझे ध्यान में ये भी रखना है कि मेरा नवंबर लास्ट में मेरा एग्ज़ाम भी होने वाला है, ठीक है। नवंबर लास्ट में एग्ज़ाम भी होने वाला है, और जब भी बच्चों को किसी प्रकार की समस्या होती है, टारगेट गुरुकुल को आना ही पड़ता है, और जाहिर सी बात है आएगा, क्योंकि जिम्मेदारी जो मैंने आपके ली है पूरे इंट्रेंस की, पूरे सेमेस्टर की, आपके फ्यूचर की, ठीक है। तो बता दें सर कि आपका कोई भी कोर्स हो, BA, BCom, BSc, BA LLB, LLB, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, तो आप आराम से टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वन स्टॉप सोल्यूशन रहने वाला है। खास करके जो फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा है उसको वीडियो क्लास, शॉर्ट नोट्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, PYQs और DPP भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि कोई भी सेमेस्टर फील्ड में आपको प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे हट के आपका टारगेट गुरुकुल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, कहीं से भी आपको पढ़ना है, आप खुद से पढ़ रहे हो, तो मेहनत से पढ़ाई करना, बस ये ध्यान रखना। सेमेस्टर को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, बहुत ही कमज़ोर मत समझना। इंट्रेंस में बहुत हल्के में ले लिए तो आज एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हो, अगर मेहनत की होती तो मेन कैंपस मिल गया होता। तो यहाँ पे वो गलती मत करना सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मोबाइल ऐप डाउनलोड किए होगे, तो अगर एंट्रेंस की तैयारी किए हो तो आप लोग का यहाँ एंट्रेंस एग्जाम का सेक्शन बना होगा, ठीक है। अब करना क्या है, ऐप का इंटर सेक्शन तो इस तरह से है, इंटरफेयर। आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करोगे, पूरी कैटेगरी खुल जाएगी, आप उसमें सेमेस्टर एग्जाम की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, पूरा आपका सेमेस्टर एग्जाम में आप एंट्री कर जाओगे। पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, पूछेगा भाई कौन सा विश्वविद्यालय तैयारी करनी है, आपको बोलोगे मेरा प्यारा लखनऊ विश्वविद्यालय, चाहे किसी संबंधित कॉलेज से हो तो भी लखनऊ विश्वविद्यालय सेलेक्ट करना है आपको। आपका BA, BCom, BSc, LLB, BA, LLB सबका कोर्स मिल जाएगा, और एक बेस्ट टीचर जो आपको एंट्रेंस में आपको सेमेस्टर तक पहुँचाया है, वो टीचर आपको सेमेस्टर में भी आपको अच्छे स्कोर के साथ आपको पहुँचाने वाला है। कोर्स की प्राइस अभी 399 है, ऑफर प्राइस पे चल रहा है, आराम से कोर्स में एनरोल कर लीजिए। 349 में बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्राइस इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक। तो मैं बस यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग ज़रूर ऐप को डाउनलोड करें और अपने सेमेस्टर को बेहतर बनाएं। आपको होता क्या है कि सेमेस्टर एग्जाम को बहुत ही हम हल्के में लेते हैं, और 55% या फिर आपका बहुत आ जाता है, तो भाई आपका 58%, 60% लाते हो, फिर बाद में पछताते हो, स्कॉलरशिप भी नहीं आती अगले सेमेस्टर में। तो जो भी बच्चा हर साल, पिछले 2 साल से हम सेमेस्टर की तैयारी करवा रहे हैं, 80% यानी 8.5 CGPA, 9.2 CGPA तक बच्चा स्कोर कर रहा है केवल इस सारथी बैच से। और सारथी का ये जुबान भी रहता है कि सारथी देगा साथ, और हर बच्चा करेगा सेमेस्टर में टॉप, ठीक है। तो आपके सेमेस्टर का एकमात्र जो आपका साथी है वो आपका सारथी है, और सारथी बैच आपके कोर्स के अंदर मिल जाएगा। कोई डाउट हो, यहाँ हेल्प का सेक्शन है, आके सवाल जवाब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, पूछ लीजिए, ठीक है। और ऐप डाउनलोड किए हो, यहाँ नोटिफिकेशन, यहाँ पे हम स्कॉलरशिप की और हर चीज़ की अपडेट आपको देते रहेंगे, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच। कोई अगर डाउट हो, कुछ भी समस्या हो, कुछ जानना हो, तो टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर लो, हेल्प सेक्शन में आओ, पूछ लो, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेमेस्टर की तैयारी अच्छे कर लो, नवंबर में एग्जाम है, अगस्त तो चला गया, टाटा बाय बाय बोल के, बचा सितंबर तो 1 महीना पढ़ लो जो पढ़ना है। अक्टूबर में आपका त्यौहार आ जाएगा, छठ, दीपावली, पटाखा फोड़ना, अक्टूबर में फिर आपका नवंबर में पेपर हो जाएगा, ठीक। तो 1 महीना पढ़ने के लिए अच्छे से है आपके पास, अच्छे से पढ़ाई कर लो। बाकी मोबाइल ऐप है, हर कॉन्सेप्ट, हर थ्योरी आपको यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएगी, और टॉपिक वाइज आपको लेक्चर मिलेगा, ठीक है। यूनिट वाइज और चैप्टर मैं नहीं जानता हूँ, मैं टॉपिक जानता हूँ, और टीचर भी हमारे टॉपिक ही जानते हैं। टॉपिक उठाएंगे, कंप्लीट करेंगे, उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए, पता है आपको थ्योरी पेपर होगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन करने होंगे, भर के पेज भरने होंगे, ठीक है। राइटिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, तो राइटिंग अच्छी कर लो, नॉलेज तो हम अच्छी कर देंगे, सारथी आपको कर देगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।